आप ऐसा करिए, आप इस नाम के बारे में सोचिए और मैं कोशिश करूंगा मैं सही नाम पे लैंड करूं। ये जो भी नाम है ना, इसको अपने दिमाग में बोलते रहिए। आप अपने दिमाग में कौन सा नाम सोच रहे हैं? फुल नेम बता दूं? हाँ, जो नाम। हिमांशु। हिमांशु। 1 2 3 4 5 sleep। तभी ये इंसान आपके पास कैसे था? मैं चाहता हूँ इस इंसान के बारे में सोचिए, इनकी मेमोरीज के बारे में सोचिए। एंड आप आयशा के बारे में सोचोगे एंड मैंने यहाँ पे किसी इंसान को बुला के रखा। ऑन द एंट्रेंस गेट, कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आयशा? एंड वो आपके सामने दिख जाएंगी। एक बार तालियां बजा दो आयशा के लिए प्लीज। तालियां बजा दो, छीन भी दे। क्या होगा अगर आज इस स्टूडियो में बैठा इंसान बिना आपके कुछ बोले आपके दिमाग में चल रही बातें बता दे? क्या आप यकीन करेंगे या इसे सिर्फ ट्रिक समझेंगे? आज हमारे साथ पॉडकास्ट में ऐसे ही खास मेहमान हैं जो आपका दिमाग पढ़ सकते हैं, आपको इल्यूजनर, और आप इसके शिकार हो सकते हैं उनसे। और उसके साथ ही साथ वो बताएंगे आपको कई ऐसे मैजिक के बारे में। हमारे इस पॉडकास्ट में हैं जैदी साहब, और जैदी जेन जी के भी हैं। जैदी, हाँ जी जरूर। तो आज हमारे ऑफिस में जितना हमारे स्टूडियो में स्टाफ है, आज सब बहुत एक्साइटेड थे हमारे सहयोगी कि आज जैदी आ रहे हैं, शायद उनका दिमाग पढ़ा जाएगा। तो जैदी, आर यू रेडी? आई एम रेडी। मैं यहाँ पे सबके सीक्रेट खोलने वाला हूँ अभी तो। ओह माय गॉड। तो आज सबके सीक्रेट खुलेंगे। अगर आप लोग के भी कुछ सवाल हो तो जरूर अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जैदी आज आपके दिमाग के सवाल को बताएंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। जैदी, उससे पहले जानेंगे, जिस एज में अमूमन आप हैं उस एज में लोग उनके ड्रीम सपने होते हैं, कुछ आईएएस पीसीज, आजकल यही सब ट्रेंडिंग है जिसमें लोग जाना चाहते हैं, और आपने माइंड रीडिंग को चुना। मैं इस चीज का स्टार्ट इस चीज से करूंगा कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मैजिशियन एंड अ मेंटलिस्ट, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है? बट स्टिल आई चोज मेंटलिस्ट के मेंटलिज्म मैंने चूज किया, इसके मेरे पास रीजंस है। फर्स्ट, माय फादर इज अ प्रोफेशनल मैजिशियन। मेरे जो पापा हैं वो बाय प्रोफेशन एक मैजिशियन है। सो मेरे पास एक रास्ता था जिस रास्ते में मुझे जाना है। एट द सेम टाइम वो क्लासिक मैजिशियन है, वो मेंटलिस्ट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो मैजिशियन है। इसकी वजह से उनके थ्रू मुझे तरीके पता चल गए कि मुझे माइंड रीडिंग की तरफ कैसे जाना है, एंड दैट इज द रीजन आई एम इनटू माइंड रीडिंग एंड मेंटलिज्म। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, एंड आई एम गेटिंग टुवर्ड्स एन अ करियर एट दैट साइड एज वेल। सबसे फर्स्ट जो आपने अपना कुछ इल्यूजन किया या मैजिक किया, वो किस एज में किया था आपने? मैं पहली बार स्टेज पे गया हूँगा जब मैं 11-12 साल का था। मैं बहुत ज्यादा मैं मेरा खुद का शो भी नहीं था, मैं अपने पापा ही के साथ गया था। अच्छा। तो मैंने बोला मैं एक ट्रिक परफॉर्म करूंगा, उन्होंने बोला ठीक है करना। अब जब मेरी बारी आई करने की, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे। अरे बाप रे। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे सामने 200-300 लोग हैं और मेरे को स्टेज पे कुछ ना कुछ करना है, एंड द थिंग इज मुझे करने से पहले कुछ बोलना है। तो मैं बोलने से तो बहुत ज्यादा डरता था। तो जब मैं वहां पे उस पोजीशन पे खड़ा हुआ, पहले 30 सेकंड तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मुझे करना क्या है। लेकिन उस 30 सेकंड बाद मेरे पापा ने पीछे से थोड़ा मेरे को पुश देने के लिए डांटा कि जो है क्यों नहीं बोल रहे, ऐसे स्टेज पे खड़े थोड़े रहता है। तो ऑडियंस के डर से ज्यादा मुझे अपने पापा का डर था। तो उस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेज अपीयरेंस जो मुझे याद है। अच्छा जैदी, ये बताओ कि जैसे कहते हैं कि इल्यूजन होता है, वो आपको बिल्कुल सम्मोहित कर देगा और आप बिल्कुल उसी में खो जाएंगे जो आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। ऐसा होता है या सिर्फ ये इमेजिनेशन ही है, ये ऑब्जर्वेशन? देखिए, मैं जिस चीज के साथ खेलता हूँ वो की एलिमेंट तो आपकी इमेजिनेशन ही। असली में कोई चीज गायब नहीं हो सकती है, असली में कोई चीज को हम हवा से बना नहीं सकते। तो जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपके दिमाग ही में होता है। असली में तो आपका दिमाग है और वही एक टूल है जिसको हम सब यूज करते हैं। तो कुछ डेमो किया जाए तब तो समझ में आएगा मेरे हमारे जो जितने मैं भी। अभी आपने भ्रमित की बात की, तो मैं भाई सीधा सीधा आपका दिमाग पढ़ने पे नहीं मूव करूंगा, मैं पहले आपको भ्रमित करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ठीक है? तो आप क्या मुझे भ्रमित कर देंगे? मैं भ्रमित करने की कोशिश करूंगा, मैं दिमाग नहीं पढ़ूंगा आपका। भाई दोस्तों, मुझे बचा लेना, देखो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपको कार्ड्स के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, सारे कार्ड्स अलग अलग होते हैं। अगर मैं इसको बोलूं कि आपको शफल करना है, ठीक है। ठीक है? मैं बहुत बड़ी तो जुआरी नहीं, बट आई विल ट्राई। सही कर रही हूँ शफल? परफेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज, आपने अभी हम दिमाग का कुछ भी नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं आपकी आंखों के साथ कर रहे हैं, ताकि हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, क्योंकि हम मैजिक से स्टार्ट करेंगे तभी हम माइंड रीडिंग के साइड जा पाएंगे, है ना? तो हम मैजिक से स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये कार्ड है। ये कौन सा कार्ड है? बेगम। बेगम किस चीज की? ईंट की। ईंट की बेगम। ठीक है, हम ईंट की बेगम को यहाँ अगर रखें तो ईंट की बेगम कहाँ पे है? सबसे ऊपर आपके सामने है ना?
अगर मैं इस ईंट की बेगम को यहाँ पे रख दूं तो अभी ये ईंट की बेगम कहाँ पे? बीच में कहीं पे, अभी पूरी तरीके से बीच में गई नहीं है ना। आप अपने हाथों से इसको अंदर कर दीजिए, कहीं भी है ये। पूरी तरीके से हाथ अच्छा। अंदर डाल दीजिए इसको। तो अब ईंट की बेगम कहाँ पे? बीच में कहीं चली गई है ना। लेकिन द थिंग इज, मैंने बोला कि मैं भ्रमित करने वाला हूँ। बाय भ्रमित आई मीन मैंने कभी ईंट की बेगम कार्ड की डेक के बीच में डाली नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं एक चुटकी बजाता हूँ जो ईंट की बेगम है वो हमेशा से ऊपर ही है। ओह माय ठीक गॉड। है, एंड आई विल बी वेरी स्लो विद इट। इसको और तेज करने के लिए आप कहीं पे भी स्टॉप बोल सकते हो मुझे। स्टॉप। ठीक है, और मैं इसको जैसे ही अंदर डालूंगा तब आप रियलाइज करोगे मैंने आपको फिर से एक बार भ्रमित कर दिया, क्योंकि ईंट की बेगम है। थैंक यू सो मच। एंड इसके अलावा कोई ईंट की बेगम यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स हाउ आई विल डिफाइन के भ्रमित कैसे किया जाता है। कैसे किया ये तो बताइए। गुड क्वेश्चन। अगर मैं ये आपको बता दूं तो मेरा करियर फिर एजुकेशनली साइड हो जाएगा, फिर मैं मैजिक साइड जाऊं। कोई और इसको ट्राई करना चाहेगा या हमारे? तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके दिमाग के साथ कुछ करूं। आप सामने आ सकते हो, लेकिन आप एक डिस्क्लेमर दीजिए पहले। किस चीज का? हाँ मैंने आपको 500 रुपए नहीं दिए हुए हैं कि आप मैं जो भी बोलूं आपको हाँ बोलना। हाँ ये सब नहीं, लाइव है ऐसा जो तो भी नहीं, चल सब रहा लाइव है। ही चल रहा है। ठीक है ठीक है। आपके पास फोन है आपका? हाँ जी। आप निकाल सकते हो। मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, आपकी बहुत सीधा सीधा पर्सनल लाइफ में जाऊंगा तो आप बोलोगे नहीं नहीं रहने दो, इसके बाद अगली बार मेरे पास कोई आएगा नहीं कि अरे ये तो इसका नाम बता रहा है, उसका पर्सनल नाम। में भी कुछ ऐसा नहीं। तो कोशिश फिर भी मैं दूर से ही स्टार्ट करूंगा थोड़ा, फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं आपके फोन में टोटल कितने कॉन्टैक्ट है? आई डोंट नो। कॉन्टैक्ट्स ओपन करो तो यहाँ पे बहुत सारे। आपका टास्क बहुत सिंपल है, मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है। आप जैसे ही स्टॉप बोलोगे मैं स्क्रीन पे 2 बार टैप कर दूंगा। अभी मैंने 2 बार टैप किया तो ये शांतनु नाम का कोई कॉन्टैक्ट खुल गया। होपफुली आप अगली बार स्टॉप बोलोगे तो कोई अगला कॉन्टैक्ट खुलेगा, जैसे इस बार रोहित खुला है। होपफुली आपके फोन में बहुत ज्यादा है, ऐसे IRCTC है। मेक श्योर कि जब भी आप स्टॉप बोलो तो कोई ऐसा नाम ना खुले जो कोई कंपनी का हो। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं स्क्रॉल करूंगा, आपकी जहां भी मर्जी होगी आप स्टॉप बोलोगे, लेकिन एट द सेम टाइम इस बार हम फोन को उल्टा रखेंगे। ठीक है, ताकि हम में से कोई वो नाम देख ना सके। ठीक है, अभी नहीं, अभी हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं ताकि हम ए वाले उस पे आ जाए। ठीक है, ओके, अभी नहीं। जब मैं नीचे स्क्रॉल करूं आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं पे भी स्टॉप बोलना है। ठीक है, स्टॉप आज के दिन ही हो गया। ठीक, ओके। क्योंकि स्क्रीन नीचे थी तो हो सकता है मैं कोई नाम पे क्लिक ही ना हुआ। जैसे यस और नो, क्या कोई नाम खुल गया? नाम खुला है, यस। एक चीज खुला और, हुआ है ये नाम। जो भी नाम है कोई ऐसा IRCTC ऐसा कस्टमर केयर ऐसा तो नहीं है, कोई इंसान का नाम? इंसान का नाम है। ओके, आपके फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या आपको पता था आप इस इंसान के नाम पे स्टॉप बोलोगे? नहीं। नहीं, इट मींस आप अपने दिमाग में एक ऐसा नाम सोच रहे हो जिसके बारे में आपको भी नहीं पता था आप आज सोचने वाले, है ना? सो देयर इज नो वे पॉसिबल मुझे पता हो कि ये नाम कौन सा है, क्योंकि आपका फोन है, आपका कॉन्टैक्ट है, आपने रैंडमली स्टॉप बोला। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं होगा। हो ही नहीं सकता। आप ये नाम को याद रख के अपना फोन बंद कर दो। Sure. आप अपने दिमाग में एक नाम सोचो जहां जिस नाम के बारे में आपने भी शायद वो नाम देखा, हाँ। है ना? तो आप मैं गवाह हूँ, डोंट वरी। हाँ, मैं आप दोनों witness के हूँ। अलावा ये नाम किसी को नहीं मालूम, है ना? क्योंकि आपके फोन का नाम है और आपने मैं देखी को ली। मुझे पता। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप इस नाम के बारे में सोचिए और मैं कोशिश करूंगा मैं सही नाम पे लैंड कर जाऊं। ठीक है, इस नाम के फर्स्ट लेटर के बारे में सोचिए। ओके, ये इंसान का नाम है और आगे क्या नाम सरनेम दोनों है या क्या है? ओनली नेम, फर्स्ट ओनली नेम है। ठीक है, तो इनके नाम के बारे में सोचिए। और कंपनी का नाम। तो कंपनी अपने नाम हटा देता है, इंसान के नाम के बारे में। इंसान। पहले लेटर के बारे में सोचिए। S या H दिखाई दे रहा है मुझे। S से चालू हो रहा है, H से चालू हो रहा है, H से चालू हो रहा है। यस। लेकिन जब मैंने S बोला तो मुझे इस नाम के बीच में कहीं S की एक साउंड सी आ रही है, नाम के बीच में कहीं ऐसा आ रहा है। एग्जैक्टली, आप नाम के बारे में एक बार फिर से सोचिए। सेकंड लेटर के बारे में सोचिए। ये जो भी नाम है ना, इसको अपने दिमाग में बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। बीच में ही आसपास कहीं पे ऐसा आ रहा है। ओके, सेकंड लेटर के बारे में सोचिए। आई। यस। ओके, थिंक। माय गॉड, सीक्रेट्स रिवील। मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग आज पहली बार मिले। ये कोई सेटअप नहीं है, मैंने आपसे नहीं बोला था आप इसी नाम पे स्टॉप बोलना, आप यही नाम देखना, कोई भी नाम दिखे तो आप यही नाम सोचना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक रैंडम ही नाम सोच रहे हो, एंड जो मुझे नहीं पता होता था फॉर द फर्स्ट टाइम। आप अपने दिमाग में कौन सा नाम सोच रहे थे? फुल नेम बता दूं? हाँ, जो नाम। हिमांशु। हिमांशु। प्लीज
हिमांशु, Brilliant. कैन यू बिलीव? Believe. सुरेश जी, Believe. सामने हुआ है। बिलीव हुआ आपको? मैं क्या बोलूं? जो एक बार कैमरा में देख के बताइए कि हमारी ऑडियंस को, जिसको ये लग रहा हो कि ये प्लान है। बस थोड़े से पैसे सामने दिए भाई। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि सुरेश जी देखिए पसीने मैं- पसीने देखो हो गए। क्या- कैसे ये हुआ? सबको नहीं बताना स्क्रिप्टिंग थी। अल्टीमेट जदी, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन ऐसा है? क्योंकि आप एक्चुअली में जैदी ने जो अभी ट्रिक दिखाई है, सिर्फ यही नहीं है इनके अंदर टैलेंट, ये माइंड रीडिंग भी कर लेते हैं जैसा इन्होंने बताया, और इल्यूजन जैसा इन्होंने मेरे ऊपर करके दिखाया। ठीक है जैदी, क्वेश्चन ये भी था कि एक ये कहा जाता है कि हम कुछ सोच रहे हैं, वो हर कोई नहीं समझ सकता जो आपके सामने है। ठीक है, बट वो कुछ ही लोग समझ सकते हैं, उनमें से एक आप भी हैं। तो ये कुछ ट्रिक होती है या कुछ एक टैलेंट होता है, या वो अंदर से ही एक देखिए, मैं पावर होता ये है? नहीं बोलूंगा कि अंदर से कोई पावर होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं किसी पावर के साथ पैदा हुआ हूँ कि मैंने जैसे ही पैदा हुआ मुझे ये पता इंसान के सर के ऊपर लिख के आने लगा कि वो क्या सोच रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्किल है जो मैंने प्रैक्टिस करके डेवलप करी। हाँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से हर कोई इंसान जो ये स्किल सीखना चाहता है वो ये स्किल सीख सकता है, बट विद अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। और उसमें ऑब्वियसली हर स्किल की तरह आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ में भी कंसिस्टेंट हो तो आई बिलीव आप इसको अलग से अगर टाइम देते हो तो आप ये सीख सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को पढ़ा जा सकता हो। ऐसा नहीं है कि मैं राह चल रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये इंसान क्या सोच रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऑब्जर्वेशन जरूरी है। जैसे मैंने उनके साथ किया, मुझे ऐसे नहीं ये आए यहाँ पे खड़े हो गए तो मुझे ये नहीं पता चला कि ये कौन से नाम के बारे में सोच रहे हैं। मैंने इनके दिमाग में एक थॉट डाला, उस थॉट पे फोकस करवाया, और उसके बाद मैंने उनसे बोला बार बार रिपीट करिए, उसी नाम के बारे में सोचते रहिए। मैंने उस थॉट पे फोकस करवाया। अच्छा, उसके रिपीट बाद ऑन द टाइम ऑफ रिपीटिंग, लिपसिंग भी नहीं उनकी हो रही थी, बस सिर्फ माइंड में चल रहा था। अब इंसान को ये लगता है कि मैं किसी का माइंड रीड कर रहा हूँ तो मैं उसकी लिपसिंग पकड़ रहा हूँ, लेकिन आप ये अगर चीज देखें तो इंसान के पास लिपसिंग के अलावा बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। इंसान अगर कुछ सोचता है तो वो अपनी उंगलियां भी हिलाता है, इंसान कुछ सोचता है तो अपना मुंह भी नोट करता है, इंसान कुछ सोचता है तो अपनी पलकें भी झपकता है। तो एक फैक्टर के अलावा बहुत सारे फैक्टर है जिसको हम कंसिडरेशन में लेते हैं। और क्या किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज से आप उसके सीक्रेट रिवील्स कर सकते हैं? मैं वही करता हूँ, मैं बॉडी लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स यूज करता हूँ, बट दैट्स तो आज एक सीक्रेट रिवील किया जाए किसी का। कौन है जो वॉलंटियर करना आप चाहेगा? रैंडम चूज कर लीजिए आज, तो आज सब रैंडम होगा, कुछ भी प्लान नहीं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं। सारा पूरा हमारा आज जो हमारे कलीग्स हैं सब यहाँ पर है, आप रैंडमली किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। कौन है जिसकी क्रश रिवील की जाए? ओहो ग्रेट। किसी का नाम लिया किसी ने? दिव्य, ओके वेरी गुड। दिव्य हमारे एडिटर है भाई। और आज बहुत मैं बढ़िया अकेले ये खड़े हो स्टोरीज जाता हूँ। एडिट करते आप हैं, ऐसा और करिए। आज इनकी एडिटिंग होगी। जरूर जरूर जरूर। आपकी शादी होगी? अभी नहीं, परफेक्ट। आपकी कोई क्रश है? इस टाइम पे कोई नहीं है। इस टाइम पे कोई नहीं। अच्छा, दिव्य के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, थोड़ा शर्मा भी रहे हैं। आपकी लास्ट क्रश जो भी रही हो, ठीक है, बात होती है हमसे? नहीं होती। कोई अब अच्छी बात है। आपकी जो भी लास्ट क्रश हो आपको उनके बारे में सोचना है। ओके। फोन है आपका? ओके भाई, आप ऐसा करिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा जाइए। आपको क्या करना है, आपको अपनी लास्ट क्रश के नाम के बारे में सोचना है, ठीक है? ओके। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा ना हो कि आप वो नाम चेंज कर लो या फिर कुछ भी ना हो। सो वील कीप अ प्रूफ, ठीक है? और उस प्रूफ को रखने के लिए मैं चाहता हूँ आप ये नाम को यहाँ पे लिख दो, और बाय एनी चांस ये फोन मेरा नहीं है। गौर से लिख रहे हैं क्रश का नाम। हाँ, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। लिख दियो। ठीक है भाई, थोड़ा सा फोन अपने साइड रखिए ताकि मैं देख ना पाऊँ, ठीक है? ओके। नाम के बारे में सोचा, आई विल टेक सम गेसेस जिन पे मैं गलत हो सकता हूँ, बट वो गेसेस मैं इसलिए लूंगा ताकि आप किस तरीके से सोचते हो मैं पता कर पाऊँ, ठीक है? ये जो भी नाम है इसके फर्स्ट लेटर के बारे में सोचिए। इज इट एन ए? ए से स्टार्ट हो रहा है? करेक्ट है, ए से ए स्टार्ट। से स्टार्ट हो रहा है। 5 to 6 लेटर्स? 5 लेटर्स। 5 लेटर्स। तो आप आंसर मत करिएगा, आप सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, आप कुछ भी पूछो, ठीक? ओके ओके। ओके। आई थिंक ये बहुत ज्यादा मुश्किल नाम नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ कॉमन नेम है। कॉमन है थोड़ा सा। थोड़ा सा। ओके, नाम आपके सामने लिखा हुआ है, हम्म, कीबोर्ड खुला हुआ है, एक एक हुआ है। करके ना वो नाम हटा दीजिए। आई बिलीव हट गया होगा। ओके, आप ऐसा करिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सेम नाम यहाँ पे लिखूं, ठीक है? मेक श्योर मेरा हाथ स्क्रीन से बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि स्क्रीन से बहुत ज्यादा ऊपर जाओ तो वहाँ पे अंडू बटन होता है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है? आप ऐसा करो, आप उस नाम के बारे में सोचो। एंड इवन मैं फोन को भी हटा ही देता हूँ, मैं ये हटाता कि यहाँ पे प्रेस ना करूँ, मैं ये हटा के
ये हटा देता हूँ एंड आई हैव स्टिल पेपर है ना, हाँ पेपर है। ठीक है। एंड आपने नाम किसी को दिखाया था? नहीं अभी तक किसी को नहीं। फोन पे लिखने का पॉइंट ही वही था। आप ऐसा करो, आप ये नाम किसी के कान में बता दो ताकि यू कांट चेंज दिस नेम इन फ्यूचर। आप इनको ही बता दो। आइए मुझे बताइए, मैं पहली, आई एम द फर्स्ट पर्सन। ओके ओके भाई, व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू थिंक ऑफ योर लास्ट क्रश, ठीक है? आपका क्या नाम है? दिव्य। दिव्य। दिव्य भाई, आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। दिस इज नॉट अ सेटअप एंड दिस नो वे पॉसिबल आपने मुझे आज से पहले बताया हो कि ये क्रश आपकी कौन है, एंड आपकी first क्रश का time. नाम मैं नहीं जान सकता बाय एनी चांस इन द वर्ल्ड। आप ऐसा करो, अपनी क्रश के नाम के बारे में सोचो, उस नाम के फर्स्ट लेटर के बारे में सोचिए, इस पर फोकस करें। ओके, द वे यू थॉट ऑफ इट, आपने जब फर्स्ट लेटर के बारे में सोचा, आपने अपना मुंह नीचे किया, आपने थोड़ा, आपने जब फर्स्ट लेटर भी मैंने बोला तो आपने एक बार फुल नाम के बारे में सोचा, आई बिलीव, एंड बाय द साउंड ऑफ इट आई बिलीव ये जो भी फर्स्ट लेटर है एक और बार कहीं ना कहीं आ रहा है। करेक्ट आता है। ओके, इट स्टार्ट्स विद एन ए, इट एंड्स विद एन ए एज वेल। फैक्ट। ओके, आई माइट स्पेल इट रॉन्ग, ठीक है, बट आई ट्राई टू लैंड ऑन द राइट नेम। एंड आपको ये नाम पता है तो मैं पेपर आपके साइड रखूंगा। सेकेंड लेटर के बारे में सोचिए। ओके, वंस अगेन आप अपनी क्रश के बारे में सोच रहे थे। मैं आज से पहले आपसे नहीं मिला हूं कभी, है ना? फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द माइक इन योर लाउडेस्ट एंड क्लियरेस्ट वॉइस, आपकी क्रश का क्या नाम है? आपकी लास्ट क्रश का क्या नाम है? आयशा। आयशा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखना है कि हम लोग को जो है दिव्य को परेशान नहीं करना है इस नाम से। अब आपको ये बताइए दिव्य, जब आप आ रहे थे यहाँ पर तो आपको लग रहा था कि बता पाएंगे ये? मैम जैसे अभी पहले इन्होंने नाम गेस किया तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये वाला भी नाम गेस कर देंगे। बट शॉक्ड है? हाँ मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। तो गर्लफ्रेंड ना शॉक्ड हो जाए, एक्स गर्लफ्रेंड अगर वही देख रही होगी पॉडकास्ट। मैम पता नहीं। चलिए ओके 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 भाई, आई हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू। क्या आपको मालूम था कि आप यहाँ पे आओगे और आपसे मैं क्रश रिवील करवाऊंगा और आप आयशा के नाम के बारे में सोचने वाले हो? नहीं ना? क्या आपको मालूम था मैं रैंडमली आपको पिक कर लूंगा और आपसे क्रश का नाम गेस करवाऊंगा? रैंडम तो आपने पिक नहीं किया था वैसे, लेकिन ऑफिस के डिमांड पे पिक किया जी, था। ऑन डिमांड। तो क्या आपको मालूम था ऐसा होने वाला है? नहीं एकदम रैंडम नहीं, है ना? Would you consider me as a very good magician? अगर मैं बोलूं कि मुझे मालूम था, मैं आप ऑफिस के लोग डिमांड करेंगे कि मैं आपको ही यहाँ पे पिक करूं एंड आप आयशा के बारे में सोचोगे एंड मैंने यहाँ पे किसी इंसान को बुला के रखा। नो वे। हाँ दो वे हो ही नहीं सकता, है ना? नहीं हो सकता। ऑन द एंट्रेंस गेट कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आयशा, एंड वो आपके सामने दिख जाएंगी। एक बार तालियां बजा दो आयशा के लिए प्लीज। तालियां बजा दो, छीन भी दे। इतना अच्छा मैजिशियन मैं हूं भी नहीं। काश Look at his face. काश मैं इतना अच्छा मैजिशियन। Please कैमरा फोकस करिए, इनका चेहरा देखिए। Even I was shocked. अगर वो आ जाती ये कब तो हो मैं गया? भी शॉक ही हो जाता फिर। Ultimate. The height, goosebumps. थोड़े से। अच्छा जैदी, बस ये थोड़ा बताइए कि जैसे अभी आपने बताया वी वर शॉक्ड, हाँ हम सब शॉक्ड थे कि नाम बता देना इस तरह से और इतना सीक्रेट रिवील कर देना, और आपने तो मुझे लग रहा है कई लोगों के सीक्रेट रिवील किए होंगे। कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस बताइए जिसको जब आपने उसका सीक्रेट रिवील किया दैट टाइम, मतलब वो अल्टीमेट शॉक। पहली बात तो मैं कितने लोगों का रिवील करता हूँ, सबके रिएक्शन शॉकिंग ही होते हैं। लेकिन सबसे 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 ज्यादा मैं कॉर्पोरेट शोज और ये सब परफॉर्म करता रहता हूँ, तो सबसे ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस तब होते हैं जब किसी इंसान की वाइफ आए और वो बोले कि इनकी एक्स का नाम बताना था, एंड उसके बाद जो मजे आते हैं फिर पूरी पार्टी में। क्या That is very हमारे ऑफिस में ऐसा कोई है जिसके लिए पता किया जाए उसकी एक्स के बारे में? भाई किसकी एक्स के बारे में पता करना है? आइए आइए काशिफ जी, आइए प्लीज प्लीज, आइए आइए। जैसे मेरे दिमाग में तस्वीर, जैसे किसी इंसान की तस्वीर हम अपनी आंखों में बनाते हैं तो बता सकते हैं आप
तस्वीर Image. एज इन कैसी तस्वीर, इंसान की तस्वीर है अरे कैसी? मतलब जैसे कोई हीरोइन है या कुछ है, किसी के बारे में अगर हम सोच कुछ रहे हम हैं, आप किसी कोई- इमेज को, पिक्चर को इमेज किसी करें पर्सन के तो बारे क्या में सोच रहे हैं, जैसे कोई क्या वो कोई पॉपुलर इंसान है? पॉपुलर। देखिए मैजिक में मेंटलिज्म में एक चीज होती है फ्यूचर हम्म। प्रेडिक्शन, किसी का भविष्य बताना। अगर मैं साइंटिफिकली देखूं तो भविष्य बताना पॉसिबल नहीं है, किसी इंसान का भविष्य नहीं बताया नहीं, जाता, नहीं ठीक है? क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्पेसिफिक थॉट्स होते हैं कि आप क्या सोचने वाले हो, आप किस तरीके से काम करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरफ जा रहे हो तो आगे एक ही रास्ता है जो आप लेफ्ट ले सकते हो, तो मुझे मालूम है आप आगे जाके लेफ्ट लोगे, ये चीज मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। सो मैं कोशिश करूंगा आपके थॉट प्रेडिक्ट करने की। मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, नहीं पिक्चर नहीं, बस खाली उसका नाम। मैं पिक्चर भी नहीं बताऊंगा, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके वो चीज सोचने से पहले ही लिख के रख दूं कि आप क्या सोचने वाले ओके, क्या सोचने वाले हैं। हो? आपके It माइंड means में क्या आप- आने वाला है वो पहले ही बता देंगे। इट मीन्स आप सोचो भी मत, आपने अगर कोई सेलिब्रिटी का नाम सोचा है तो आप वो बदल लोगे, या बहुत टाइम आप बदलते रहना, आप लास्ट टाइम तक बदलते रहना। इज देयर एनी वे पॉसिबल मैं आपके सोचने से भी पहले बता दूं कि आप क्या सोचने वाले? अच्छा, नहीं बहुत पॉसिबल अच्छी बात है, अगर Okay. बता देंगे तो। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, मतलब सोचने से पहले क्या सोचना है ये बताएंगे जैदी। नहीं मैंने तो सोच लिया, आपने इसके सोच बारे लिया। में सोचना था। अभी तो मैं आपका माइंड रीड भी कर सकता हूँ कि आपसे बोलूँ उस नाम के बारे में सोचिए, मैं सीधा आपके दिमाग से वो नाम निकालूं। ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसको मेरे लिए मुश्किल बनाइए। जब मैं बोलूँ आप जो नाम सोच रहे हो ना वो भी चेंज कर देना एक बार, ठीक है? एंड कोई फेवरेट फेमस पर्सन पे ही रहेंगे ताकि हम एक चीज हम करते हैं, मैं एक चीज ना दो लोग के साथ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक वॉलंटियर और चाहिए, वो अपनी जगह पे ही वॉलंटियर कर सकता है, इट्स फाइन। ओके, मेरे एलिजा, पास ना एक नोटपैड है और इसमें अलग अलग सेलिब्रिटीज का नाम लिखा है। फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह हो गया, दीपिका पादुकोण हो गया, फरहान अख्तर हो गया, अमिताभ बच्चन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे, है ना? आपका टास्क बहुत सिंपल है, हमारा आप अपनी आंखें बंद करोगे, आप इस नोटपैड को अपने हाथ में लोगे, आप कोई भी एक रैंडम पेज ओपन करोगे, आप अपनी आंखें खोलोगे, आप देखोगे उस रैंडम पेज पे कौन सी सेलिब्रिटी का नाम है, आप उस नाम को देख के ही बंद करो, ठीक है? ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे हो जाए किसी को नाम ना दिखे, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, इवन आप फ्रेम के बाहर भी जाओगे चलेगा। बिफोर यू डू दैट आई एम गोना राइट समथिंग ओवर हियर, और मैं कोशिश करूंगा मैं किसी को ना दिखाऊं, ठीक है? ठीक है। अभी नहीं करना आपको कुछ। कैमरास देख सकते हैं इसको अगर चाहे तो, बट ये चीज तो मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो मैं घर से प्रेडिक्ट करके लाया हूँ और मुझे पता है कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है, उसमें हम थोड़ी देर रुक के आएंगे। लेकिन एक प्रेडिक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया, ठीक है? वो डायरी आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज के नाम है, सारे नाम हर पेज पे सेम नाम तो नहीं है, ठीक है? आपको अपनी आंखें बंद करनी है, कोई भी पेज उठाना है, उस पेज पे जो भी सेलिब्रिटी का नाम होगा आपको देखना है, बुक को फौरन बंद कर देना। ठीक है। टेल मी व्हेन यू आर डन। किसी भी पॉइंट पे अपनी आंखें खोल लीजिए। खोलना है आंखें बंद रखी थी आपने या खोली हुई? नहीं, आंखें खोल कर ही देख रहे हैं। आंखें बंद करनी आंखें है, बंद करके कहीं कोई भी भी पेज रोक दो। उठाना है, अच्छा, हाँ उस पेज पे जो भी सेलिब्रिटी का नाम हो आपको देख लेना। आंखें बंद करिए, कोई भी पेज उठाइए अब नाम देखो उसका। और बंद कर लीजिए। ओके, लेकिन कीप इट असाइड। ओके, वंस अगेन हर पेज पे एक अलग सेलिब्रिटी का नाम, हाँ। ठीक है? ओके, आप एक सेलिब्रिटी के नाम के बारे में सोच रहे हो, अपेरेंटली अभी के लिए आपने एक सेलिब्रिटी चूज किया है ना? इज देयर एनी वे पॉसिबल आपके नाम सेलेक्ट करने से भी पहले, आपके नाम चूज करने से भी पहले मुझे पहले से ही मालूम हो कि आप कौन सी सेलिब्रिटी प्लान करोगे? नहीं नो, क्योंकि मैं भविष्य नहीं देख सकता हूँ, मुझे क्या पता आप किस पे स्टॉप बोलोगे, आप क्या करोगे। एंड यू चोज अ सेलिब्रिटी, इट वाज योर ओन फ्री विल जहाँ पे भी आप रुके, है ना? आई हैव रिटन समथिंग ओवर हियर एंड मैंने ये चीज ना कैमरा में सबको दिखा दिया, आपके बोलने से भी पहले, आपके सोचने से भी पहले, मैंने हर चीज से पहले एक सेलिब्रिटी का नाम यहाँ पे लिख दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर क्लियरेस्ट वॉइस, आप कौन से सेलिब्रिटी के बारे में सोच रहे थे? अजय देवगन। अजय देवगन। अजय देवगन के बारे में सोच रही थी। हाँ। अभी नेक्स्ट क्या है ज़ैदी? नेक्स्ट मैंने बोला था मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं पहले से ही घर से प्रेडिक्ट करके आया हूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पे किससे मिलने वाला हूँ, वो इंसान क्या सोचने वाला है, वो मेरे साथ क्या सवाल करने वाला है ना? मुझे किसी चीज का आइडिया नहीं। ओके, मैं जब यहाँ से पहले जब घर पे था मैंने कुछ प्रेडिक्ट करके रखा था। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, यहाँ पे
बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, ऑलमोस्ट सभी इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, ठीक है। मुझे 2 फोन की रिक्वायरमेंट है। मैं इस टाइम अपना फोन निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना फोन बिल्कुल भी नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मैं अपने फोन में कुछ भी रैंडम कोई भी फोन चलेगा ना? कोई भी फोन चलेगा। आप ऐसा करिए, आप, मैंने बोला था मैं बहुत सी चीजें हैं जो मैं घर से पहले से प्रेडिक्ट करके लाया, उससे पहले मैं एक छोटा सा प्रेडिक्शन करूंगा। आपको ये चीज करना है, मैं क्या करूंगा, मैं आपके सोचने से भी पहले कुछ लिख के रख रहा हूँ। ये फोन मेरा नहीं है, मैं इस फोन में बिना किसी को दिखाए कुछ लिख रहा हूँ, ठीक। एंड मैं यही जो चीज मैंने लिखी हुई है, मैं बिना किसी को दिखाए ये फोन यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। ओके, मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे एक चीज लिख के रखी है और मुझे लगता है फ्यूचर में आप यही सोचने वाले हो, और ये फोन मेरा नहीं है, मैंने पहले से लिख के रख दिया है ना। आई होप ये फोन ऑफ ना हो जाए, अगर ऑफ हो तो हम अनलॉक कर लेंगे। ये फोन मिल सकता है। मैं क्या करूंगा, मैं इस पे सफारी खोलूंगा। आप कोई सेलिब्रिटी के नाम के बारे में सोच रहे हैं ना जी, कोई फेमस इंसान के बारे में, मैं इस पे सफारी खोलूंगा। ये जो भी सेलिब्रिटी का नाम है, मैं क्या, इसमें यूट्यूब खुला हुआ है, ये मैं हटा के गूगल का नया टैब खोलो। ये जो भी सेलिब्रिटी का नाम है, क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है, कब पैदा हुआ था आपको मालूम है? नहीं, आपको वैसे नहीं मालूम है, तो हम इसको, और हो सकता है मैं हिस्ट्री इसमें देख लूं या कुछ ऐसा कर लूं, तो मैं एक प्राइवेट टैब खोल रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं किसी की हिस्ट्री के साथ खेला हूं ऐसा कुछ, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा बर्थडे ऑफ, और बर्थडे ऑफ लिखने के बाद अगर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम टाइप कर दें और सर्च कर दें, तो हमारे रिजल्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ आ जाएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्थडे ऑफ, और बर्थडे ऑफ के बाद आपको क्या करना है, फोन किसी को मत दिखाइएगा, इवन कैमरे को मत दिखाइएगा, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम डालिएगा और सर्च कर दीजिएगा। आप जैसे ही सर्च करोगे, उसकी सारी डिटेल्स आपके आंखों के सामने आ जाएगी, है ना। ये फोन किसी को मत दिखाइएगा। जो भी आपके फेवरेट सेलिब्रिटी का नाम है, आराम से टाइम लीजिए, आपके पास अभी भी टाइम है, आप इस नाम को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेक श्योर मैंने यहाँ पे एक नाम लिख के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप चेंज कर दो तो हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, ठीक है। ठीक है, लिख दिया मैंने। सर्च कर दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई आपके सामने। ये बताइए, आपने नाम चेंज किए थे, अपने दिमाग में नाम चेंज किए थे? नहीं, आप एक नाम के साथ स्टिक रहे। इवन मैंने आपको बहुत बार बोला आप चेंज कर सकते हो, आप चेंज करें तो मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन आप स्टिक रहे। इट मींस यू आर बीइंग स्टबर्न, एंड आपको आइडिया नहीं था कि हो सकता है ये नाम मैं गेस कर ही ना पाऊं, इट माइट बी अ डिफिकल्ट नेम। क्या ऐसा हो सकता है आपके लिखने से भी पहले मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा हो, एंड जो आपने सर्च किया वो एग्जैक्ट सेम चीज मैंने यहाँ पे सर्च कर दी हो? आपके भी सर्च करने से पहले हो ही नहीं सकता। आपने बाद में सर्च किया, आपसे पहले मैंने यहाँ कुछ सर्च करके रखा था। जैसे ही मैं 3 बोलूंगा, हम दोनों फोन साथ में फ्लिप करेंगे, ठीक है। 1, 2 and 3। आपके कुछ भी लिखने से पहले मैंने यहाँ पे दिव्या भारती का नाम सर्च करके रखा था, एंड आई होप आप भी दिव्या भारती का ओके, तो जैदी ने पहले ही अपने फोन में दिव्या भारती को सर्च कर रखा था। कोइंसिडेंट, काशिफ ने भी दिव्या भारती को ही सर्च किया है। क्लैप। ये किसके फोन थे? प्लीज अपने फोन कलेक्ट कर लें आप लोग। फोन लेके चला गया तो ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या ये जैदी क्या है, ये मैजिक है या साइंस है? देखिए, मैजिक ही साइंस है। मैजिक की डेफिनेशन 2 ही है, मैजिक इज एन आर्ट फॉर्म एज वेल एज मैजिक इज साइंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे ही करूंगा, मैजिक को अगर आप बोलो कि कोई शक्ति, कोई पावर, तो मैजिक ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि उसके पास कोई शक्ति है जिसके थ्रू अचीव कर रहा है, कोई बोल रहा है मेरे पास शक्तियां हैं जिसके थ्रू मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे पहले से पता लग जाएगा आप क्या करने वाले हो, तो वो इंसान बेसिकली आपको उल्लू बना रहा है। आई थिंक कि मैजिक एक आर्ट फॉर्म है, मैजिक एक साइंस है, और मैजिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वो पर्ची निकाली जाती है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है मैं किसका कहना चाह रही हूँ, कि पर्ची निकाल के पूरा भविष्य बता देना और पहले प्रिडिक्ट कर देना कि उसके क्या सवाल होंगे, तो क्या वो, देखिए, हो सकता वो यही इल्यूजन का खेल है? एग्जैक्टली। अब हो सकता है आपकी जनता को, बहुत सी जनता को हर्ट भी करे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा काम यही है कि जो सच है वो हम ऑडियंस तक पहुंचाएं, ऑडियंस तक। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी इंसान अगर पर्ची निकाल रहा है, तो आपके सामने मैंने कितनी पर्ची निकाल दी, अजय देवगन निकाल दिया मैंने, आपके सामने मैंने आयशा निकाल दिया, हिमांशु निकाल दिया, तो ये पर्ची अगर कोई बड़े स्टेज पे निकाल रहा है और बोल रहा है कि मैं तुम्हें भविष्य सुधार दूंगा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है और तुम अगर ये करोगे वो करोगे तुम सुधार जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इसी चीज में अगर बातें बना देता इनके साथ और इनसे बोलता कि भाई आप ऐसा करो, आप रास्ते में जा रहे होगे, आपको ये चीज दिखेगी, इसको अपनी जेब में डाल लेना और 10 दिन बाद आयशा आपके बाहों में आ जाएगी, तो ये चीज तो हो ही नहीं सकती ना। अब ये क्या, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, एक झूठा विश्वास दिला रहा हूँ। तो ये जो लोग बड़े स्टेज पे ये सब कर रहे हैं वो आपको भ्रमित कर रहे हैं, और मेरा तो यही मैसेज रहेगा, आप इन सब चीजों से बड़ा दूर। अच्छा, आपका सबसे आइकॉनिक मैजिक कौन सा है?
वो इल्यूजन या मैजिक वॉट एवर बताता जिसको भी हूँ, आप कहना मैंने- चाहें, मैंने वो एक कुछ डेमो अगर यहाँ पर आप दें हमारी ऑडियंस को उस भी। चीज का हम डेमो नहीं दे सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, प्लस वो यहाँ पे हो नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शो करता हूँ साल में एक बार, उसका एक कोड ऑफ इलारा नाम है। उसमें मैं क्या करता हूँ, 5 डब्बे ले लेता हूँ और एक डब्बे के अंदर मैं बैठ जाता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलूंगा एक डब्बे के अंदर बैठा हूँ, द थिंग इज मुझे नहीं पता मैं कौन से डब्बे के अंदर बैठा हूँ, आपको नहीं पता आप मैं कौन से डब्बे के अंदर बैठा हूँ। एक इंसान आएगा कुल्हाड़ी लेके, आपको क्या करना है, आपको 1 से लेके 5 तक के नंबर बोलना है। आपने 5 बोला, वो इंसान कुल्हाड़ी लेगा, वो कुछ भी नहीं देखेगा, वो इंसान सीधा 5 नंबर के डब्बे पे मार देगा कुल्हाड़ी। जैदी जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि हम आपसे मिले और बहुत जो लोग होते हैं जनरली भी ऐसे माइंड रीडिंग कर लेते हैं किसी की देख के 1-2 मुलाकात में, लेकिन वो इतना डीप नहीं एनालिसिस कर पाते जितना भी आपने यहाँ बताया लोगों को। तो क्या ये हम जैसे लोग या नॉर्मल कोई सीख सकता है माइंड रीडिंग या इस तरह की देखिए, जैसे टेक्निक्स कि को? मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि माइंड रीडिंग एक आर्ट फॉर्म है जो जिसके साथ इंसान पैदा नहीं होता है, ठीक है। और ये बाकी सारी स्किल्स की तरह हो गई, जैसे कोई डांसर हो गया, वो एक स्किल सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर सीखता है, तो ये ऐसी एक स्किल है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैजिशियंस और डांसर्स में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि अगर कोई आप डांसर देखोगे, वो डांस इंडिया डांस में डांस कर रहा है और वो गिर जाए तो इंसान कैसे बहुत तरस खाता है कि अरे यार इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, उसके लग गई। लेकिन एट द सेम टाइम मैजिशियन एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि लोग चाह रहे हैं कि गिर जाए वो, क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, अच्छा तुम ऐसे कर रहे होगे, तो इसकी ब्यूटी इंसान नहीं समझता है। आपने माइंड रीडिंग की बात की, कोई भी सीख सकता है। ये बताइए, आपको अगर बोलूं कि माइंड रीडिंग सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? अगर इसके लिए कुछ कोर्स होता होगा तो ऑब्वियसली वो पूरा टाइम पीरियड मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज टेक्निक को सीखने के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंड जो भी करता है मैं technique कितनी अच्छी लर्नर हूँ, वही, ऑब्वियस है ना। अब मैं बोलूँ इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं कोर्स होता है, नहीं, कोर्सेज भी होते हैं लेकिन उसे आप प्रॉपर नहीं सीख पाओगे, ये पूरे एक्सपीरियंस पे चलता है। एंड द थिंग इज, इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा मैटर करती है, इंट्यूशन, कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप कितना अच्छे से इमेजिन कर पाते हो, विजुअलाइज कर पाते हो। मैं ना आपको एक माइंड रीडर बनाने की कोशिश करता हूँ। ओह वाओ, ठीक है, तो मैं माइंड रीडर आपने बोला था आपको कार्ड्स के बारे में मालूम है ना। अभी आपके सामने क्या होने वाला है, मेरे हाथ में ये डेक है, मैं एक कार्ड के बारे में सोचूंगा, आपको गड्डी लेनी है, आपको कट करनी है और यहाँ पे वही कार्ड होना चाहिए जिस कार्ड के बारे में मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जैक निकल आया, ठीक है, आपको वही कार्ड पे कट करना है जो मैं सोच रहा हूँ। द थिंग इज, आपको नहीं पता मैं कौन से कार्ड के बारे में सोच रहा हूँ, आपको नहीं पता वो कार्ड है कहाँ पे, और अगर आपको पता भी है तो आप उस पर कट नहीं कर सकते। ये 3 चीज की वजह से आपके लिए चीज इम्पॉसिबल। लेकिन आप इसको पॉसिबल बनाने के लिए सिर्फ अपने इंट्यूशंस पे जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इरिटेट होकर सेम चीज करी, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, मैंने सोचा इतने कार्ड उठाता हूँ मैं, इतने कार्ड उठाता हूँ, हो सकता है यहाँ पे उठाऊं तो ज्यादा चांसेस हो। आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना आराम से टाइम लो, ये डेक आपके सामने, एक बार इसको फिर से शफल कर दो, ठीक है। एंड बाय द टाइम आप डेक शफल कर रहे हो, मैं अपने दिमाग में कार्ड सोच लेता हूँ, ठीक है, और मैं उस कार्ड को चेंज नहीं करूंगा, इसलिए मैं वो कार्ड को स्टिक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं एक कार्ड के बारे में सोच रहा हूँ। आपका टास्क बहुत सिंपल है, आप कितनी भी डेक कट करो, जहाँ पे आप आराम से टाइम लो, आपको जितनी कट करनी है आप एक बार सोचना उससे पहले कि इतनी कट करनी है, इतनी कट करनी है, इतनी कट करनी है, ठीक है। ओके, मैं कट करूँ? हाँ, ठीक है। आपके पास पूरी चॉइस है, आपको और कार्ड्स निकालने, आपको और कार्ड्स डील करने हैं, आपको 2-3 कार्ड्स और लेने हैं, जैसी आपकी मर्जी हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। आप उसमें से भी एक कार्ड मुझे दे सकते हो कि मुझे लगता है जैदी तो ये तुम्हारा कार्ड है, टोटली आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, या हम ये कार्ड भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मैंने कुछ दे दिया आपको। ओके, अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको। आपको और कार्ड्स देना? नहीं, टोटली अप टू यू। आप बीच में से एक कार्ड निकाल के भी दे सकते हो कि जैदी ये कार्ड आपका है, पूरी तरीके से शफल नहीं कर सकते आप कुछ भी शफल भी कर सकते हो, शफल कर सकते, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप मुझसे डेक भी चेंज कर सकते हो, जैदी वाली डेक लेके वाली डेक दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। चलिए मैंने आपको कुछ और कार्ड दिए, ठीक है, आपको और कार्ड तो नहीं देना? नहीं, बस आपको यही कार्ड पे रहना है, ठीक है। मैं एक लास्ट ऑप्शन देता हूँ, आपको चेंज करना है कि आपको यही कार्ड रखना है। चलिए चेंज कर लेते हैं, ओके, पूरी डेक चेंज करनी है, ठीक है। हाँ, ओके, मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूँ, आपको इनमें से कार्ड कम करने हैं, कार्ड ज्यादा, टोटली आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हो आप अपनी मर्जी से करो, आपको एक कार्ड रखना है, नाम सेटिस्फाइड। ओके, अगर मैं कार्ड उठा लूं और मैं बोल दूं मैं इस कार्ड के बारे में सोच रहा हूँ, वही कार्ड निकले, तो ये मैजिक नहीं होगा, क्योंकि मैं देख लूंगा वही कार्ड है और मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। तो पहले मैं आपको कार्ड बताऊंगा, जो कार्ड मैं सोच रहा हूँ वो हार्ट्स का 7 है, 7 ऑफ हार्ट्स, ओके, ठीक है।
अब द थिंग इज आप अपने, मैं पहले कार्ड नहीं देख रहा हूँ, मैंने कार्ड आपके सामने रखे हुए हैं। Obvious. मैं जो कार्ड सोच रहा हूँ वो 7 ऑफ हार्ट्स है। अगर आपने अपने ऊपर भरोसा रखा होगा, अपने इंट्यूशंस के साथ गए होगे, तो ये कार्ड जो है वो 7 ऑफ हार्ट्स होना चाहिए। Okay. 1 आउट ऑफ 52%, 1 आउट ऑफ 52 चांसेस हैं कि वो कार्ड सही हो। द 7 ऑफ हार्ट्स नहीं है। स्टिल I won't change my mind. I'll give you a chance. Do you want to stick with this card and change your mind? अच्छा, आपने चेंज किया? हाँ, आपको चेंज करना है, आपको ये रखना है। आप एक कार्ड और डाल सकते हो, 2 कार्ड और डाल सकते हो, 4 कार्ड और डाल, मेरे बोलने पे नहीं डालना है। अच्छा, ओके। नहीं, ओके। You want to stick with this? अभी तो मैंने कार्ड देख लिया, मैं दूसरा कार्ड बोलूंगा तो लोगों को लगेगा स्क्रिप्टिंग, मैं इसको नीचे रख रहा हूँ। अब डाल दो और कार्ड, ओके। और डाल लें। नहीं, इतनी ठीक है। रखना। ओके, वंस अगेन आई वोंट चेंज माय माइंड, ठीक है? मैं जो कार्ड पे रहूंगा। ओके, क्या आपको मालूम है कौन सा कार्ड? Obviously नहीं, not. आपने ये कार्ड क्यों दिया मुझे? बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे थोड़ा सा शफल और करना, आपको ट्रिकी और बनाना है Okay. इसको कुछ। अगर मैं आपको फिर से एक ऑप्शन दूं कि आप मुझे आप और कार्ड दोगे कि 100% नहीं दोगे? नहीं, अब बहुत चांसेस हो गए, हाँ. है ना? ओके, जो कार्ड मैं सोच रहा हूँ, मैं टाइम भी नहीं लूंगा। जो कार्ड मैं सोच रहा हूँ वो 5 ऑफ डायमंड्स है, और इसको मैं अपने हाथों से नहीं देखूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं तब अपनी चॉइस चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब आप भी मत देखो, आप पहले कैमरे को दिखा दो, क्योंकि आई एम सो श्योर। ओके, मैंने भी नहीं देखा है, और ये आपको मैंने लगता है कि मैं इस कार्ड के बारे में सोच रहा हूँ, है ना? और मैं जो कार्ड सोच रहा हूँ वो 5 ऑफ डायमंड्स है, 5 और आपको नहीं पता हो सकता 5 ऑफ डायमंड्स यही है कि नहीं। ऑब्वियस मुझे क्योंकि नहीं आपने पता। randomly मुझे रैंडम लिया मैंने। आपसे ज्यादा मेरा दिल धक धक कर रहा है। मेरा भी ऑब्वियसली। हाँ, मेंटलिस्ट तो आप ही हो। This was you reading my mind, man. मैंने कुछ भी नहीं किया, ये Wow. आपने किया। ग्रेट। और ये सब रैंडम है? आपने कार्ड दिए, आप और कार्ड दे सकते थे, आप और कार्ड कम कर सकते थे। इट्स अ ट्रिक। It is a trick, it is a psychological force, it is बहुत सारी चीजें। But you did it, so आप अपने आप से पूछो ये ट्रिक है या क्या है, क्योंकि आई एम आपने किया। मैजिशियन श्रुति नाउ। बट रियली हैट्स ऑफ टू यू। मुझे आपसे ज्यादा डर लग रहा था। एग्जैक्टली। सो जैदी, आपने कई ट्रिक्स दिखाई यहाँ पर, जिसमें आपने नाम पहले से प्रिडिक्ट कर लिया, आपने कार्ड प्रिडिक्ट कर लिया, इवन आपने मुझे भी मैजिशियन बना दिया। तो ऐसी ट्रिक है जिसमें आप उस इंसान को ये सोचने पे मजबूर कर दें कि वो क्या सोच रहा है? हाँ, देखिए, हो सकता है ये थोड़ा सा इमोशनल साइड जाए, थोड़ा सा ओके। वो हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ मैजिक नहीं होने वाली है, ये चीज़ मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग नहीं होने वाली है। उससे अलग हटके एक चीज़ होती है हिप्नोटिज्म, या जिसमें हम Okay. वशीकरण भी जिसको बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो मैं किसी इंसान के दिमाग में कोई अगर हम थॉट बहुत ज़्यादा बार डालें तो वो इंसान को इफेक्ट एक तरीके से करता है, ओके। और उस अफेक्टेशन को मैक्सिमाइज करना इज काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म, ठीक है? तो मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए रहेगा उसके लिए भी। मेल फीमेल ऐसा कुछ क्राइटेरिया है या कोई भी चलेगा? वैसे तो कोई भी चलेगा, लेकिन अगर आप फीमेल दोगे तो दे आर मोर सेंसिटिव। ओके, तो हमारे ऑफिस में फीमेल एलिजा, could you please come? ओके, हाय, एलिजा, ठीक ओके, लेट्स डू दिस। बिफोर वी डू एनीथिंग आई विल आस्क दिस क्वेश्चन अगेन ऑफ कैमरा। क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जब वो जिंदा था तो आपके बहुत ज्यादा क्लोज था, बट दिस पर्सन इज नॉट अलाइव एनीमोर? दिस इज ऑफ कैम। जी हाँ, ओके। यू डोंट हैव टू नेम अबाउट दिस पर्सन, यू हैव टू जस्ट थिंक ऑफ दिस पर्सन, ठीक है? क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो जब जिंदा था तो आपके बहुत ज्यादा क्लोज था, बट दिस पर्सन इज नॉट अलाइव एनीमोर? जी। ओके, उसका नाम मत बोलिएगा, आप अभी उसके बारे में सिर्फ सोचिए। मैं क्या करता हूँ, इवन आई विल हैव टू स्टैंड अप फ्रॉम माई सीट, ठीक है? आप यहाँ पे सबके सामने आ सकते हो, एंड आई विल कीप दिस चेयर असाइड, ठीक है? ताकि ये हमारे बीच में बहुत ज़्यादा अफेक्टेशन ना करे। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आप माइक को साइड में रख सकते हो, ठीक है? ओके, व्हाट आई विल डू इज आई वांट यू थिंक ऑफ दिस पर्सन, ठीक है? एंड द मोर यू इमेजिन इट द मोर इफेक्टिव इट विल बी, ठीक है? फॉर मी व्हाट आई वांट यू डू इज, कैन यू लूज इन योर हैंड्स, अपने हाथ को पूरी तरीके से थोड़ा सा आगे जाइए। ओके, इज इट फाइन इफ आई टच वन ऑफ योर्स? ओके, पूरी तरीके से इसको ढीला छोड़ना है, ढीला, लेट देम सिंग। हाँ, आई वांट यू टू इमेजिन जैसे जैसे आप इस डॉट को देखते जा रहे हो, डॉट और ब्राइट होता जा रहा है और ब्राइट होता जा रहा है, ठीक है? एंड विथ लुकिंग, आपको जरूरी नहीं आप रिस्पॉन्स करो, ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन व्हाटएवर आई से, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू इज लुक एट दिस डॉट एंड इमेजिन करिए जैसे जैसे आप इस डॉट को देखते जा रहे हो ये डॉट, और फोकस ऑन द साउंड ऑफ माय वॉइस। आई वांट टू इमेजिन यहाँ पे एक डॉट है, जैसे जैसे इस डॉट को आप देखते जा रहे हो ये डॉट
आपकी आंखों के सामने और हैवी होती जा रही है, आपकी आंखें और हैवी होती जा रही हैं, एंड धीरे धीरे आपकी आंखें बंद होना चाह रही है, बट आप उनको फोर्स कर रहे हो खुले रहने के लिए, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 5 आई से द वर्ड इज स्लीप। 1 2 3 4 एंड 5 स्लीप। परफेक्ट। अपने हेड को रिलैक्स कर लीजिए, अपने नेक को रिलैक्स कर लीजिए पूरी तरीके से। आई वांट टू रिलैक्स योर हैंड्स पूरी तरीके से। रिलैक्स योर हेड, रिलैक्स योर हैंड्स। आपकी आंखें हो सकता है खुलने की कोशिश करें, उनको खुलने मत दीजिएगा। हो सकता है थोड़ी सी स्टटर करें, बार बार खुलने की कोशिश करें, उनको खुलने मत दीजिएगा, ठीक है। ओके, विद अ डीप ब्रेथ ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन द साउंड ऑफ माय वॉइस। मैं चाहता हूँ आप इस इंसान के बारे में सोचिए। जब ये इंसान जिंदा था तब ये इंसान आपके पास कैसे था। मैं चाहता हूँ इस इंसान के बारे में सोचिए, इनकी मेमोरीज के बारे में सोचिए। जब इनकी मेमोरीज के बारे में सोचोगे, इंसान की फेस, इंसान की सब कुछ आपके सामने आएगा। उस चीज़ को विजुअलाइज करिए। एंड नाउ आई वांट यू टू इमेजिन ये जो भी इंसान है धीरे 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 चल के आपके सामने आके खड़ा होता है। इसकी प्रेजेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फील होने लगेगी इस टाइम पे। एंड जैसे ही आप फील करोगे वो आपके सामने खड़ा है, यू विल एक्चुअली फील लाइक दिस पर्सन इज ओवर देयर। अभी व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू इमेजिन दिस पर्सन गोइंग फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर राइट। अब इमेजिन करिए आपके लेफ्ट से राइट में जा रहा है। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन दिस पर्सन गोइंग फ्रॉम योर राइट टू योर लेफ्ट। अगेन ये इंसान धीरे धीरे चल के आपके सामने आता है। दिस पर्सन गोज ऑन फ्रॉम योर लेफ्ट टू योर राइट, दिस पर्सन गोज फ्रॉम योर राइट टू योर लेफ्ट। अभी ये इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है। एंड इंसान धीरे धीरे आपके हाथ उठाने की कोशिश करेगा। आपके हाथ अगर उठते हुए फील हो, उनको पूरी तरीके से रिलैक्स कर दीजिए। उठते हुए फील हो तो उनको रोकिएगा मत। अभी ऑन द काउंट ऑफ 3 आपके सामने वो इंसान खड़ा है, वो धीरे धीरे आपके हाथ उठा रहा है। एंड आपके हाथ उठते हुए फील हो रहे हैं तो उनको रोकिएगा बिल्कुल मत, उनको ऊपर आने दीजिए। और तेज़ी से वो इंसान आपके हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, और तेज़ी से उठाने की कोशिश कर रहा है। उनको रोकिए बिल्कुल मत, उस इंसान को अपने हाथ उठाने दीजिए, उठाने दीजिए, उठाने दीजिए। और तेज़, ये फीलिंग और तेज़ होगी, इंसान और तेज़ आपके हाथ उठाएगा। दोनों हाथ पे आपको ये प्रेशर फील होने लगेगा। बस अपने दोनों हाथ को उठाने दीजिए, उठने दीजिए, उठने दीजिए। रोकिएगा बिल्कुल मत, उठने दीजिए। ये फीलिंग और तेज़ होगी और आपके हाथ और तेज़ ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो उनको रोकिएगा बिल्कुल मत, उनको और तेज़ उठने दीजिए, और तेज़ उठने दीजिए, और तेज़ उठने दीजिए। इंसान की प्रेजेंस जो है आपके सामने ये खड़ा हुआ है, आपके हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। यू विल फील द सेम सेंसेशन ऑन योर लेफ्ट हैंड एज वेल। आपका लेफ्ट हैंड उठते हुए अगर फील हो तो उसको रोकिएगा मत, रोकिएगा मत। ये हाथ आपके और ऊपर होने की कोशिश करेंगे, और ऊपर होने की कोशिश करेंगे। You will feel like this person wants to hug you. इंसान आपको हग करने की कोशिश करेगा तो अपने हाथ रोकिएगा मत। Let this person hug you. Let this person give you a warm hug. And all I have to do is this. All I want you to listen is जो इंसान के बारे में सोचो. This person wants to tell you that this person is very proud of you. You can let this person hug you. On the count of 3, you can let it go away. Thank you so much. बहुत real. And I'm sorry if this was very emotional. Well, that's my time, guys. Thank you so much. Thank you. And I'm sorry if I made you emotional. I'm sorry again. Thank you so much. Excellent. Speechless. So, कुछ नहीं कह सकते इसके बाद। और मुझे लगता है कि जो आज ये दावा करते हैं कि उनके पास जादू है और वो तंत्र मंत्र और तमाम जादू टोनों से किसी को भी वशीकरण कर सकते हैं, ये सब एक इल्यूजन है। और जैदी ने उसको आज लाइव हमारे सामने अनकट दिखाया है और कैसे आप किसी को वशीकरण कर सकते हैं ये बताया है। जैदी एक ये भी अब रियली अब कुछ मुझे लगता है इसके बाद अब कुछ सवाल बचते नहीं है। दिस इज एक कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स था, आज के शो का एक क्लाइमैक्स था ये। बट एक लास्ट में ये जानना चाह रही थी कि क्या ये वाकई में सबसे मुश्किल होता है किसी इंसान को पढ़ना? क्योंकि अभी जब आप ये कर रहे थे हम सब उसको इमेजिन कर रहे थे, हालांकि वो एलिजा से क्वेश्चंस आपके थे, इमोशंस उनके आने चाहिए थे, बट मुझे लग रहा है यहाँ जितने भी बैठे थे मोस्टली हम सब इमोशनल उसको कनेक्ट कर रहे थे। ये कैसे? इंसान को रीड करना इज नॉट इम्पॉसिबल। एट द सेम टाइम मैंने एक चीज के बारे में सोचा ना, आपने उस कार्ड को उठा के निकाल दिया। जो मैं सोच रहा था वो आपने निकाला। ऑल यू डिड इज आपने क्या किया, आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है, आपने अपने इंस्टिंक्ट का साथ दिया। आपको लग रहा था कि ये कार्ड हो सकता है, आपने वो कार्ड मुझे दे दिया, वो ट्रू निकला। द थिंग इज ऑल यू हैव टू डू इज बिलीव इन योरसेल्फ। आप अपने ऊपर भरोसा रखो। आप जो भी बोल रहे हो, मैंने उनके दिमाग तक मैं कैसे पहुंचा, मैं जो जो वर्ड यूज कर रहा था मैं बहुत कॉन्फिडेंटली यूज कर रहा था। मैं ऐसे यूज कर रहा था कि वो सीधा उनके दिमाग तक जाए। मैंने ये नहीं बोला शायद वो इंसान आपके सामने, मैंने बोला वो इंसान आपके सामने है।
एंड जिस दावे के साथ मैंने बोला उनका दिमाग ने उनको फोर्स किया कि वो चीज़ को वो बिलीव करे. सो इट्स अबाउट यू, वॉट एवर यू बिलीव वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी. वेरी गुड. एक बार जोरदार तालियां मैं चाहती हूँ कि प्लीज. बहुत बढ़िया. और आज के हमारे पूरे पॉडकास्ट के जो रियल हीरो रहे हैं वो जैदी रहे हैं. और जिस तरह से उन्होंने आज ये माइंड रीडिंग, इल्यूजन और जो ट्रिक्स बताई हैं वो वाकई में आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है. जरूरत है आपको अपने अंदर झांकने की और खुद पर विश्वास करने की. क्योंकि आज जैदी को हम मैजिशियन कह रहे हैं, पर मैजिशियन हम भी हैं, आप भी हैं. बस जरूरत है उस अंदर के मैजिक को बाहर लाने की. सही कह रही हूँ मैं? सही बात. और एक बार फिर से लास्ट में जोरदार तालियां जैदी के लिए. आज हमारे रियल हीरो जैदी. थैंक यू फॉर कमिंग जैदी. Thank you so much for having